मुहर्रम को लेकर शिया समुदाय का बड़ा बयान आया सामने, सुनकर सभी हो जाएंगे दंग। अलीगढ़ में खूनी मातम नहीं मनाएगा शिया समुदाय, लगाएगा रक्तदान शिविर। जानिए शिया समुदाय के द्वारा क्यों मनाया जाता है मुहर्रम का त्योहार। अलीगढ़ में शिया समुदाय के धर्म गुरुओं के द्वारा बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा अब की बार खूनी मातम मनाने से परहेज करने की बात कही है। उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरह से इमाम हुसैन शहीद हुए उस दौरान उनका काफी खून बहाया गया, वही उन्हीं के गम में लोग खूनी मातम करते हैं। उनको लेकर अब की बार उनके द्वारा खूनी मातम नहीं मनाया जाएगा। अब की बार रक्तदान शिविर लगाया जाएगा जिससे लोगों की मदद की जा सके। वहीं शिया समुदाय के धर्म गुरुओं के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया जिस तरह से यजीद के द्वारा इमाम हुसैन को शहीद किया गया, इसी दौरान एक छोटे से बच्चे को भी शहीद किया गया। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, देखते रहिए नेशनल आंखें। के साथ हथियारों का प्रदर्शन ना हो। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हथियार किसी भी रिलीजन का अंग नहीं है। किसी भी मज़हब में हथियार साथ नहीं जोड़ा गया है। ये हथियारों से रिलेटेड दोनों तरफ कहा गया था कि शस्त्र प्रदर्शन ना हो, चाहे वो कांवड़ हो या मुहर्रम हो, कोई भी हो। बहुत सारे अखाड़े तलवारबाजी करते हैं, ये सब करते हैं, उस तरह की चीज़ों को रोका गया है कि आप उसे ना करें। जहाँ तक शिया कम्युनिटी का ताल्लुक है तो शिया कम्युनिटी का कोई भी चीज़ या मुसलमानों का कोई भी इवेंट में हथियार शामिल है ही नहीं। हमारे यहाँ जंजीर का मातम है। जंजीर मुश्किल से फिंगर से भी छोटी होती है, तो वो बहुत छोटी होती है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। तो इसलिए हथियारों का तो बिल्कुल हमारे यहाँ से बिल्कुल आउटराइट रिफ्यूज़ है। क्या इस बात तलवार है ये दिखाई तो आपके जुलूस में शामिल रहेंगे आपके साथ? नहीं, हमारे यहाँ जुलूसों में कभी भी तलवार शामिल नहीं रही। फिर कहाँ से शामिल होती है? देखिए, जो श्रद्धालु अखाड़े आते हैं वो लोग करते हैं। थोड़ा सा परेशानी यह है कि अधूरी जानकारी जो है वो इंसान को ना इधर का रखती है ना उधर का रखती है। तो उन लोगों को धीमे धीमे अवेयर हो रहे हैं, जानकारी बढ़ रही है। जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ये चीज़ कम होती जा रही है। मुफ्ती साहब हर साल अपनी तरफ से अपील करते हैं तो वो बहुत चीज़ें कम होती जा रही है। रोडें वगैरह जो ट्यूबलाइट्स वगैरह बिल्कुल 90% ख़त्म हो चुकी हैं। मुफ्ती साहब ने जब से शुरू किया है तब से ट्यूबलाइट का अभियान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप कहिए। इंसान को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। देखिए, हर मजहब और हर मसलक के लोग जो हैं वो दर हुसैन पे आके सलाम करते हैं। आप किसी भी जगह चले जाएं, हर जगह आपको ये फला क्या है, ये फला का है, ये फला का है, तो हर जगह आपको फला मिल जाएगा। लेकिन किसी भी जगह पूरी दुनिया में जब लफ्ज़ हुसैन आता है तो उसमें ये नहीं कहता कि हुसैन फला का या फला का, नहीं। क्योंकि हुसैन का जो कारनामा है वो सिर्फ इंसानियत के लिए है, और इंसानियत जो है वो हर मज़हब और हर मसलक में पसंद की जाती है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस में शिरकत करने वाले हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी होते हैं और दूसरे मसलक के लोग भी होते हैं, और उनके जहन में सिर्फ ये होता है कि वाक़ईन जो ये बाबा हुसैन है इनका कारनामा इतना अजीम है कि अगर ये किसी हुकूमत किसी और चीज़ के लिए आते तो बच्चों को औरतों को साथ ना लाते। लेकिन इस करबला में 6 माह के बच्चे को पानी नहीं दिया, वो वाक़ईन इंसान नहीं थे बल्कि जानवर से बदतर थे। वह इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए ख्याल आता है कि जैसे जैसे इंसान अपनी फिक्र को आगे बढ़ाएगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, दुरूद सलाम अहले सलाम के लिए हैं। जैसे कि अभी आपने मुफ्ती साहब ये बातों को मद्देनज़र रखा, मुशाहिदा किया, और उनकी बात से हम इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह मुस्तान और रहमान जितनी बातें की उस पर अमल किया जाएगा। और चूँकि ये मसला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है और उन्हीं का जुलूस है, उन्हीं की याद में जुलूस निकाला जाता है। उन्होंने आज से 1400 साल पहले यानी सन 61 हिजरी 10 मुहर्रम को अपनी और अपने 71 साथियों की कुर्बानी पेश फरमाई। और वो इसलिए कि एक ज़माना ऐसा था कि जब कुछ लोग दीन इस्लाम को मिटाने के लिए यानी क़वानीन खुदा को मिटाने के लिए बढ़ रहे थे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे चाहे अपने वतन को छोड़ना पड़े
یا اپنے عزیزوں کی قربانی دینا پڑی، اور ان میں ان کا جوان بیٹا 18 سالہ خود کربلا کے میدان میں جا کے انہوں نے اس کے سینے سے بچی کو نکالا، لیکن یہ گوارا کر لیا کہ انسانیت کو ہم نے سمجھا لیا۔ اسی کی یاد میں ہم آج ان کا جلوس نکالتے ہیں، اسی کی یاد میں مجلسیں ہوتی ہیں، اور اسی کی یاد میں یہاں پر ہم تشریف فرما سب کے ساتھ انشاءاللہ مستعار الرحمن کا جلوس بڑے امن و امان کے ساتھ اور شانتی کے ساتھ نکلے گا۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ سپورٹ کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے ایڈمنسٹریشن اور ساتھ ہے انشاءاللہ ضرور بہترین طریقے سے امن و امان کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے، ہم بھی سب کو سکون اور بہترین طریقے سے نوازیں انشاءاللہ۔ ہم سب کے سب ساتھ ہوں گے، ہم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں بیان کی جائیں گی کربلا کے میدان میں جو امام حسین علیہ السلام نے قربانی